Good evening class. Today we are going to start our new chapter in mathematics, that is chapter 4, linear and equation in two variables. In the previous class we have completed our chapter 2 polynomials and hope all of you have completed this chapter. So today let's start our new chapter. If you remember कि हमने क्लास 8th में हमने एक सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था जिसमें हमको बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था एंड वर्ड्स प्रॉब्लम थे बहुत सारे जिसमें हमको एज कैलकुलेट करना रहता था या नंबर ऑफ कॉइन्स कैलकुलेट करना रहता था। तो उसमें हम क्या करते थे कि एक साथ दो वेरिएबल लेकर के कंसिडर करते थे एक्स एंड वाई को एंड उसको हम क्या करके सॉल्व करके हम एनी ऑफ एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन क्रिएट करके आंसर को फाइंड आउट करते थे। ओके एंड अभी जो क्लास 9 पे हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल रहेगा ओवर द एंटायर, यानी पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, t है तो t रहेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक साथ दो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमने लास्ट ईयर जो चैप्टर 8 में हमने स्टडी किया था, चैप्टर 2 में हमको बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, बस यहाँ पे भी हमको वही फंडा अप्लाई करना है। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे x एंड y क्या है, हमारे लिए दो वेरिएबल है। ठीक है, हमको क्या करना है, इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी वेरी करेगी। जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था कि ये x है ये y है, जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y भी चेंज होता है। तो सेम हमको यहाँ पे भी वही पढ़ना है कि एक का लेकर के दूसरे वेरिएबल की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें a b c क्या है, a कोई इसका a का x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट और c कोई कांस्टेंट है, यानी a b c तीनों क्या है, कांस्टेंट है। अब ये भी हो सकता है कि a जीरो भी हो सकता है, b भी जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है। तीनों एक साथ तो जीरो नहीं होंगे पर कोई एक जीरो हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल के मैंने फॉर्म पे लिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 100 को मैं इधर ले आया तो ये माइनस 100 हो गया। अब इस इक्वेशन को यदि मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये लिखा हुआ है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो यदि x के आगे यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। y के आगे यहाँ पे b है तो y की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1। एंड c की वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो c की वैल्यू माइनस 100, क्योंकि माइनस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको बस इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ आपको यही करना है कि आपको उस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड साथ ही साथ आपको a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा y की वैल्यू x के साथ बदलती रहती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y जिसका सम 100 है, जिसका सम क्या है, 100 है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू भी 50, तो 100 आ गया। अगर x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू 30 रखूंगा तो 100 आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 200 है तो y की वैल्यू माइनस 100 रखूंगा तो 100 आएगा। तो ऐसे अगर मैं x एंड y की वैल्यू फाइंड करने को करूं तो ऐसे तो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, इतनी सारी वैल्यूज मैं लिख सकता हूं। अब इसमें y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y को y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू बदलूंगा। मान लो x की वैल्यू मैंने 20 लिखी तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लिखी तो y की वैल्यू 99 आ जाएगी। ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, x एंड y के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ठीक, सो प्लीज आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट जो है पेन से डबल है, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है
वो पेन के कॉस्ट से डबल। ठीक है, तो आपको बोल रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनके बीच में एक रिलेशन बनाइए। ठीक है, बुक में आपको हिंट भी दिया गया है। हिंट ये दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मान लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मान लो, x मान लो, एंड कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है, नोटबुक का जो कॉस्ट है, जो x है, वो पेन के कॉस्ट से 2 टाइम्स है। तो क्या लिख सकता हूं, 2y लिख सकता हूं। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। पर अभी मुझे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं x इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा अब फाइनल आंसर क्रिएट हुआ, जो कि रिलेशन के तौर पे बन गया, क्योंकि मेरा लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में आना चाहिए, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखो तो ax की जगह x लिखा है, by की जगह माइनस 2y लिखा है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, -2, और c नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, कोई 0 हो भी सकता है। तो ये मेरा आंसर फर्स्ट है। बहुत इजी है, बस सिर्फ आपको इसमें वैल्यू क्या करनी है, प्लेस कर देनी है। तो आपको ऐसे इक्वेशंस बनाने आना चाहिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आपको लिखना है, एंड साथ ही साथ आपको a, b और c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 2x प्लस 3y, इस 9.35 को इधर लेके आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा -9.35 बार, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, तो देखो सेम लिखा है, ax 2x, by 3y, c लिखा है। वो अलग बात है, यहाँ प्लस है या माइनस है, बाकी बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो गया। अब इसको कंपेयर करूं तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, एंड c की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे की यहाँ c है, यहाँ ये है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस को इग्नोर नहीं करना है, माइनस को लेकर के चलना है। ये भी आपका आंसर कंसिडर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ये इजी है। Now move to the another question, question 2. X minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। The given equation is already in the form of the predicting equation. Just you have to compare and find the value of a, b and c. So comparing this, ax के आगे क्या है, 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1x माइनस y के आगे क्या है, 1/5 है, तो 1/5y माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, तो a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -1/5। ठीक है, क्योंकि यहाँ b है, यहाँ -1/5 है, y है, तो b की वैल्यू -1/5, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। ये आपका आंसर। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सॉल्विंग द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। x इज इक्वल टू 3y, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3y को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड अब इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b की वैल्यू यहाँ y है, यहाँ b की जगह -3 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। यहाँ कुछ भी नहीं है, c की जगह तो कुछ भी नहीं, तो c की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 0। योर आंसर। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन
of this exercise. I think sixth question I have to solve you. थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखा हुआ है. हाँ, ऐसे लिख सकते हो, थ्री एक्स प्लस वाई नहीं है तो जीरो इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये देखिए ए एक्स बी वाई सी, तो ये इक्वेशन आपको करेक्ट फॉर्म में, यदि एक्स वाई नहीं दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये याद रखिएगा. इन द केस यदि एक्स नहीं देखा तो जीरो इंटू एक्स लिख देता है. ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, ए की जगह 3, बी की जगह 0 एंड सी की जगह 2. तो दिस इज योर आंसर. So the remaining questions you have to solve by yourself, and if you have any doubt you can ask me. Now in our second topic, it is asking you to find the solution of a linear equation. Solution of a linear equation. इसका मतलब है, जैसे अभी हमने देखा x plus y is equal to 100 है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये आपसे बोलना चाहता है कि आप क्या करो, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और देखो y की क्या क्या वैल्यूज आती है. जस्ट सपोज कि x की जगह मैंने 100 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस 100 0 आ गई. मान लो x की जगह मैंने 0 रख लिया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100. तो हमको ऐसे ही क्या करना है, बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी किसी भी लीनियर इक्वेशन की. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. यानी आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x रखना है एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y फॉर दैट इक्वेशन. So we will solve our exercise 4.2 in our next class. For today only this much, because it is little bit practice आपको बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें solve करने के लिए. And if you have any doubt you can ask me directly, and don't forget to comment your name in the YouTube section and attend the class daily, because it is very compulsory for all of you to be present in the classes daily. Take care.